Hope you are all doing well and fine and healthy. Today we are going to start chapter number 12, that is Indian democracy. We all know about democracy, that demos and credos, as we have learned in chapter number 8. The meaning means the power of the people. Here the power of the people is described in detail. The power of the people is what in detail we are going to study is about. In a democracy, how do you realize the power of people? Now the first and foremost thing that you realize in a democracy is election. Election is conducted as per the democracy. There are two types of democracy, parliamentary and presidential. So parliamentary democracy means you are voting for the people who are the members of the parliament, and in the presidential democracy you are voting for a person who is to be represented as the president of the country. So that is direct election, and here we have parliament, people representing you. So these both are quite different from each other, but yet democracy is common in between them. Now election is conducted in a fair manner. In our country we have parliamentary democracy. Our right to vote remains same in each democratic country, whatever it is. Means single vote for each person. One person can cast one vote. That is the simple funda here. Now डेमोक्रेसी को और कैसे हम आगे जानेंगे, तो एक इंसान जब भी he attains the age of 18 years or above, and if his name is listed in the electoral list, he qualifies to vote for the MLA, MPs और the general election. He is qualified for that. हमारे पार्लियामेंट के जो हिस्से हैं वो कौन कौन है, तो राज्यसभा, हमारे पार्लियामेंट में दो हिस्से हैं, पहली बात तो राज्यसभा और लोकसभा. उसके बाद कौन कौन उसमें कंसिस्ट करता है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये उनके पार्ट एंड पार्टिसिपल हैं. स्टेट के पास लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है. लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ऑप्शनल रहता है, बट लेजिस्लेटिव असेंबली सारे ही स्टेट्स में होता है. हमारे कंट्री में सारे गवर्निंग बॉडीज़ के लिए वोटिंग ही होती है, इलेक्शन के थ्रू ही उन्हें इलेक्ट किया जाता है. अब डेमोक्रेसी में वोटर का क्या रोल रहता है, तो आवर कंट्री यूजेस द और हैज़ अडॉप्टेड द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, वन पर्सन वन वोट हियर, एंड वोटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फेयर वोटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये हमारी ना सिर्फ ड्यूटी है बल्कि हमारा राइट भी है. इलेक्शन को डेमोक्रेसी का फाउंडेशन भी कहा जाता है. एक फेस्टिव का एनवायरनमेंट देखा जाता है इलेक्शन के टाइम पे. लोग रैलियाँ निकाल रहे होते हैं, कई जगहों पर उनके भाषण होने वाले होते हैं, रैली को प्रेजेंट करने वाले होते हैं, कैंपेनिंग होती है ज़ोरों शोरों से इलेक्शंस के पहले तक. उसके लिए जो विनिंग कैंडिडेट है वो कोई भी पार्टी को बिलोंग कर सकता है, एक इंडिविजुअल सिटीज़न भी हो सकता है, कोalition ऑफ पार्टीज़ का मेंबर भी हो सकता है. तो सारे लोगों को राइट है कंटेस्ट करने का इलेक्शन. यहाँ पे आपको दो चीज़ें मना की गई हैं. कौन लोग कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग जो दिमागी तौर पर सही नहीं है, मतलब कि आइदर अ पर्सन हैज़ गॉन मेंटली अनस्टेबल और ही हैज़ गॉन बैंकक्रप्ट, राइट. दीज टू आर द कंडीशन वेयर यू कैन नॉट वोट. ऑल्सो हमारे डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट एक एपेक्स बॉडी है. एपेक्स बॉडी मतलब सबसे ऊंचा जो स्थान है वो पार्लियामेंट का है. साथ ही साथ ग्राम पंचायत के, तालुका पंचायत के, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इलेक्शंस भी यहाँ पर होते हैं. इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी. इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का बैरोमीटर भी माना जाता है, और ये अपॉर्चुनिटी देता है हर एक इंसान को जो भी कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बनाने का, लोगों के लिए काम करने का. इलेक्शन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या रहेगा. जो अभी रनिंग गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो या वो गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी या वो गवर्नमेंट गिर जाएगी और दूसरी नई गवर्नमेंट आएगी. तो ये किससे पता चलेगा, तो इलेक्शंस के थ्रू ही हमें ये पता चलता है. अब इलेक्ट करने के लिए, वोट करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए. आपका कोई ओपिनियन होना चाहिए कि आप किसको वोट देना चाहते हो, किसको वोट क्यों देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो. तो ये ओपिनियन आपका कैसे बनता है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है. आपके दो मीडिया है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हर एक चीज़ की. तो मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में. नाउ मीडिया किस तरह की यहाँ पे बताई गई है, तो दो तरीक़ों की, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मीडिया में हमारे न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, वीकलीज, पीरियडिकल्स, ये सारे आ जाते हैं, जहाँ पर आपको आए दिन खबरें मिलती रहती हैं, नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं, और आप उसे पढ़कर जान सकते हो एक इंसान के बारे में. अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस भी मेंशन किया गया है कि आप
आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, जब आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुँचाएँ, ना कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन, right? Because that is helpful in generating opinion. If the false information is given, then the opinion prepared or opinion formed will not be unbiased, it will be biased. So that's why it is to be taken care of by the media. Second part, that is electronic media. Now print media is limited. Why? Because it is only limited to people who can read and who can have the access to the other newspapers or weeklies or periodicals. But electronic media, ऑडियो वीडियो दोनों यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे रेडियो भी है, यहाँ पे टेलीविजन्स भी है, यहाँ पे आजकल इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स भी हैं, सोशल मीडिया के साइट्स भी हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया। तो ये ऑडियो विजुअल जो है इंटरेस्टिंग बना देते हैं हर एक चीज़ को, आपका ओपिनियन बहुत ही फर्म हो जाता है इसकी मदद से। चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, बट आप सुनते हो कोई न्यूज़ को, जानते हो उसके बारे में, देखते हो उसके बारे में, तो आपका ओपिनियन और ज़्यादा पक्का हो जाता है। बट जो NGOs हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, खास करके गवर्नमेंट भी है, उसे ये ध्यान रखना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज़ को कि आप जो भी चीज़ें टेलीविज़न पे या फिर इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स पे दिखा रहे हैं वो ऐसी ना हो कि जिससे कि एक गलत मानसिकता पैदा हो। द एक चेक इज़ टू बी केप्ट देयर, लाइक it should not present some violent things, or some rumors should not be spread. So it should be taken care of by the broadcasting agency. Types of democracy we have already done. इलेक्शन सिस्टम इन आवर डेमोक्रेसी, इलेक्शन सिस्टम कैसे होता है? तो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का जो सारा प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। उसे कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उसका ट्रांसफ़र कब होगा, उसका सस्पेंशन कब होगा, वो कितने टाइम के लिए रह सकता है, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है। सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड ऑटोनोमस. इट शुड बी वेरी मच कंपल्सरी दैट ही इज़ ऑटोनोमस, because he has the whole responsibility from declaring the dates of the election till the campaigning is done at the end date. The whole responsibility is of election commissioner. साथ ही साथ जब इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन जब हो रहे होते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी, और इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है उसकी जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। गवर्नमेंट जो भी अगर इलेक्शन कमीशन कोई भी आपको प्रोटोकॉल बताता है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने की। उस प्रोटोकॉल के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। सीक्रेट बैलेट होता है हमारी कंट्री में, वोटिंग सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। सीक्रेट बैलेट अगेन 2 टाइप्स है, बैलेट पेपर एंड EVM मशीन। नाउ ईच पर्सन हैज़ द राइट टू मेंटेन हिज सीक्रेसी। अगर मुझे नहीं बताना है कि मैंने किसको वोट दिया तो मैं नहीं बताऊंगी, और ना ही किसी को हक है कि वो मुझसे पूछे। हमारे कंट्री में EVM मशीन के थ्रू इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि EVM मशीन के थ्रू टाइम भी बच जाता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, और बैलेट पेपर जो है ट्रस्ट वर्दी कम है एज़ कम्पेयर टू EVM. EVM machines are far too adaptive and very much easy to use, so that's why EVM machines are used. And if any person don't want to vote for any of the persons who are the candidates there, then he can easily press the button nota and he can cast his vote. Democracy में political parties, as we have seen above, there are various political parties, even the individuals can stand for election. Now here definition is given of regional party and national party. नेशनल पार्टी किसको कहा जाएगा? तो कोई भी पार्टी अगर वो 4 स्टेट्स में इलेक्शन लड़ती है, 4 स्टेट में इलेक्शन लड़ती है और मिनिमम 4% उसे वोट मिलते हैं, और मिनिमम 4% वोट उसे मिलते हैं 4 स्टेट्स में या उससे ज़्यादा स्टेट्स में, तब उसे नेशनल पार्टी का कैटेगराइजेशन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं अलग अलग पार्टीज़ के। अपोजिशन पार्टी जो है वो पार्टी होती है जो इलेक्शन हार जाती है, और ये मेजॉरिटी अपोजिशन पार्टी जो है वो ये दिखाती है कि जो गवर्नमेंट जो भी फैसले ले रही है वो लोगों के हित में होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना, ये काम रहता है अपोजिशन पार्टी का। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में यही माना जाता है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है जो फैसले ले रही है वो लोगों के हित में होने चाहिए, और अगर वो लोगों के हित में है तो अपोजिशन पार्टी को उसे सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन उसे अपोज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको साथ देना चाहिए। अब ये नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का जो स्टेटस है वो कभी भी चेंज हो सकता है। कोई भी रीजनल पार्टी कभी भी नेशनल पार्टी बन सकती है, और कोई भी नेशनल पार्टी कभी भी रीजनल पार्टी बन सकती है। सो दैट इज़ इंटरचेंजेबल। ओके, सो हियर वी कंक्लूड अवर चैप्टर। हियर आर द क्वेश्चन आंसर्स दैट आर गिवन टू यू. Please
read this chapter because it is very much important for you to understand. Thank you. Bye bye, all of you.